नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2023 की। ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। ठीक, राजस्थान की मृदा से हमारा टॉपिक है। मृदा से हमेशा हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान की सभी भर्तियों में, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान LDC हो, चाहे राजस्थान जिला हाईकोर्ट हो, STC हो, हर एक एग्ज़ाम में रानी RPSC एवं अधीनस्थ द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाते, उन सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन मृदा से हमेशा पूछते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से। तो हम आज की क्लास में 20 यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, आप साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करें। और जो भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है, सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इन सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऑप्शन डाल के फर्स्ट ऑप्शन है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या अजमेर, पाली, जयपुर या नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। फोर्थ ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़, बारां या कोटा। तो कौन से जिले में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 2 नंबर का, अजमेर, पाली, जयपुर और नागौर। इन क्षेत्रों में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी कौन सा अपरदन सर्वाधिक होता है राजस्थान के में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? तो आप लोग सभी जानते हो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है? तो मरुस्थली, मरुस्थल का भाग सबसे अधिक है, 60% वो है, लगभग 61% का है। तो वहाँ पर किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि उधर बारिश होती नहीं है। दूसरा है मिट्टी के द्वारा, मिट्टी अपरदन, और तीसरा मिट्टी, और दूसरा है वायु। इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायु के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, गंगानगर और बाड़मेर में लू चलती है, लू भरी आंधियाँ चलती है। ठीक है, तो वहाँ पर वायु के अपरदन सबसे अधिक होगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र प्रभावित कौन सा है? वायु अपरदन से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? यानी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन डाल के इसमें शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई गृह पर नियंत्रण। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिंचाई साधनों का विकास करना। और अगला है मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिक रोपण करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे मरुस्थलीकरण को, प्रसार को रोकने के लिए उपाय सही सटीक साबित होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? यानी अवनालिका अपरदन, यानी आपके अवनालिका आते ही आपके जैन में चंबल जरूर आ जानी चाहिए। तो कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अवनालिका अपरदन। और भीड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, और वो एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत क्षेत्रों में मृदा का कारण नहीं है, मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है अरावली प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण नहीं बताना अपन को? वायु, अविवेकपूर्ण कृषि, वनों का विनाश, या अत्यधिक पशुचारण। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? वनों का विनाश। ये मृदा का अपरदन का कारण नहीं है अरावली में। बाकी वायु, अविवेकपूर्ण कृषि, अत्यधिक पशुचारण से मृदा अपरदन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारे आंसर सही है, लेकिन सटीक अपने को ढूंढना था। तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी से आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा? हाड़ौती का पठार होगा। ठीक है, ये वाला दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार हो जाएगा। इसमें कौन सी मृदा पूछ रहा है? तो ऑप्शन है इसमें लाल मिट्टी, पीली भूरी दोमट मिट्टी, या काली मिट्टी, या भूरी मिट्टी। तो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होगी हाड़ौती क्षेत्र में? तो काली मिट्टी। थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान से तात्पर्य है, बरखान का मतलब क्या होता है? बरखान क्या है? तो ऑप्शन डाल रखे इसमें गहरी खड्ड युक्त भेड़ भूमि, मुल्तानी मिट्टी, या अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, या लहरदार रेगिस्तान टीले। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा अपना? बरखान क्या है? तो बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार टीले हैं। ठीक है, रेत के दोहरे के अंदर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? भूरी मिट्टी है, या रेतीली मिट्टी है, या लवणीय मिट्टी है, जलोढ़, या दोमट मिट्टी। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा अपना? साथ साथ में जवाब देने की कोशिश करें। फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, जिसे नदियों द्वारा लाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? कौन सी प्रक्रिया के कारण पश्चिमी मरुस्थल में, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी अम्लीयता व क्षारीयता हो जाती है? तो अपना ऑप्शन डाल रखे इसमें, ऊपरी सतह से नीचे की ओर कोशिकाओं का द्वारा रिसाव, ऊपरी सतह से नीचे की ओर कोशिकाओं का द्वारा रिसाव, या जल प्रवाह, या नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, या अल्पलक्षण, या घुलकर बहना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन थर्ड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव।
अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, किस खेती को टीबी नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी खेती है जिसे टीबी या क्या टीबी है, ये टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो वृक्षों की कटाई है, या अनियंत्रित कृषि है, या मिट्टी का अपरदन है, या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी की बीमारी कहते हैं उसे। कौन सी हो जाएगी? मिट्टी का अपरदन। थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर का क्वेश्चन। अब तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर कर ले, कंजूसाई ना करे, बटन लाइक ही दबानी। और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियो ऐसे ही मिलते रहे, फ़ायदा जरूर होगा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर का, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? यानी भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों को किस आधार पर वर्गीकरण किया है, वर्गीकृत किया है की बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डाल रखे, धरातलीय मूल चट्टान के आधार पर, मिट्टी के गुण के आधार पर, या मिट्टी के स्थानिक अवस्थिति के आधार पर, या ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा अपना? भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों को वर्गीकरण किसका आधार माना है? कौन सा आधार माना है? मिट्टियों की उर्वरकता के आधार पर। 4th नंबर से अपना आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भूमि की क्षारीयता को दूर किया जाता है, यानी भूमि की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? रॉक फॉस्फेट डालते हैं, या ढेंचा की हरी खाद डालते हैं, या जिप्सम डालते हैं, या 2 या 3 हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीयता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 2 व 3, ढेंचा की हरी खाद व जिप्सम का। रॉक फॉस्फेट नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। 4th नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवनालिका अपरदन या कंदरा की समस्या सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? यानी अवनालिका अपरदन या कंदरा की समस्या सबसे अधिक कौन से जिले में? तो ऑप्शन में जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और धौलपुर। अवनालिका अपरदन आते ही मैंने पहले ही बताया था, चंबल नदी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जयपुर पहला ऑप्शन अपना कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जयपुर में चंबल नदी बहती ही नहीं है। रहा 3 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा, कोटा में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण को रोकने का उपाय है, यानी मृदा संरक्षण का बेस्ट उपाय कौन सा है? मृदा संरक्षण को रोकने का, यानी मृदा अपरदन को रोकने का, ठीक है। तो ऑप्शन डाल के इसमें, खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण, या ये सभी? तो आप लोगों को ये सभी उत्तर राइट जरूर लग रहे होंगे, और बिल्कुल ये सारे के सारे राइट है। खेतों में मेड़बंदी करके भी मृदा क्षरण यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनों व वन चारागाहों की वृद्धि करके, ताकि वहाँ पर पेड़ पौधे और भी बढ़े, और चराई पर नियंत्रण करके, ठीक है। ये सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे अपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम की स्थिति से संबंधित हैं, यानी सेम की स्थिति कौन सी आती है इसमें? तो मिट्टी तथा मृदा का बंजर होना, या पारिस्थितिक में परिवर्तन, या रेत बालू के टीलों का निर्माण, या वनी कटाव? तो किसके कारण सेम की स्थिति आती है? यानी सेम की स्थिति अगर हो गई, सेम की स्थिति हो गई तो क्या होगा इसमें, ठीक है। पारिस्थितिक परिवर्तन होगा, या मिट्टी पर मृदा का बंजरपन होगा, या रेत बालू के टीलों का निर्माण होगा, या वनीय कटाव होगा? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, मिट्टी मृदा का बंजर हो जाना, यानी मिट्टी बंजर हो जाती है सेम की समस्या से, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के साइड में सेम की समस्या है, साइड टू साइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? यानी भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की सर्वाधिकता होती है? नाइट्रोजन है, या फॉस्फेट है, या कैल्शियम है, या अमोनिया? तो भूरी मिट्टी में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। फॉस्फेट तत्व है उसकी अधिकता होती है, किसमें? भूरी मिट्टी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? पीली मिट्टी होती है वहाँ पर कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डाल रखे हैं इसने, चना है, मूंगफली है, या चावल है, या गेहूँ है? तो पीली मिट्टी में कौन सी सर्वाधिक फसल उगाई जा सकती है? ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आज का और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, यानी लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी पठारी भागों में, या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ क्षेत्रों में, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में, या उत्तरी पूर्वी अरावली श्रेणी में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है राजस्थान के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ क्षेत्रों में, ठीक है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, खसरा संबंधित है, खसरा क्या है? ऑप्शन, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और हर एक बार मैं हर एक वीडियो में एक कमेंट बॉक्स में जवाब मांगता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते ही नहीं हो जवाब। तो जवाब दोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था और अपने एग्जाम हॉल में आया और याद हो जाएगा। खसरा संबंधित है, भूमि का क्षेत्र, राजकीय कर है, या सार्वजनिक भवन है, या धार्मिक कर है? तो खसरा क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक के बटन दबाने में कंजूसाई ना करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।